अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। दुरूद पढ़ दीजिएगा मुहम्मद व आले। अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले की ये मजलिस है और कई सारी बातें ऐसी हैं कि जो अय्याम फ़ातिमा से मुताल्लिक़ हमें मालूम होनी चाहिए और बयान करनी चाहिए और लोगों के दरमियान मुंतशिर करना हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। सैयद कायनात का वैसे तो पूरी कायनात पर एहसान है, लेकिन बतौर ख़ास हुसैन के अज़ादारों पर एक ख़ास लुत्फ़ व करम है। कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया उसका तर्जुमा बहुत वाज़ेह है। सूरह नूर की जो सूरा नंबर 24 है, आयत नंबर 36, इरशाद होता है कि फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। परवरदिगार ने कुछ घरों को ये इजाज़त दी है और ये परमिशन दी है और उन घरों को मुंतखब कर लिया है कि उन घरों के अंदर परवरदिगार का नाम बुलंदी के साथ लिया जाए और उन घरों के अंदर परवरदिगार के ज़िक्र को जारी किया जाए। यह परवरदिगार की कुछ घरों के ऊपर और कुछ मकानात के ऊपर ख़ास लुत्फ़ व करम है। अलबत्ता मकान की हैसियत मकीन ही की वजह से बनती है। अगर मकीन ने अपनी जगह तब्दील कर ली है तो फिर मकान की अहमियत भी उसी एतबार से तब्दील हो जाएगी। एक ज़माने में जब नबी अकरम मक्का के अंदर मौजूद थे तो मक्का बाबरकत था, फिर जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो फिर मदीना भी बाबरकत बन गया और फिर मौलाए मुत्तक़ियान मदीना से कूफ़ा चले गए तो कूफ़ा भी बाबरकत बन गया और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर खुरासान की सरज़मीन पर गए तो खुरासान की सरज़मीन बाबरकत, काज़मैन की सरज़मीन बाबरकत है, सामर्रा की सरज़मीन बाबरकत है और इसी तरीक़े से क़ुम कि जैसे उश आले मोहम्मद कहा गया है, आशियाना है आले मोहम्मद का, वो सरज़मीन भी बाबरकत है। तो इन ज़मीनों की बरकत और उनकी अहमियत के अंदर इजाफ़ा उस वक्त होता है कि जब अहले मकान और जो मकीन आए हैं वो उस जगह पर रहने वाले हों, उनकी वजह से मकान की अहमियत बढ़ जाती है। हज़रत सैयदा कायनात जिस जगह पर रहती हैं वो जगह वो है कि न सिर्फ़ ये कि नबी अकरम वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, न सिर्फ ये कि मौलाए कायनात वहाँ पर मौजूद हैं, न सिर्फ ये कि हसन और हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि आसमान के मलाइका भी वहीं पर नाजिल होते हैं और ख़ुद नबी अकरम उस दरवाज़े के करीब जाकर, ये सिर्फ हमारी किताबों के अंदर जुमले नहीं, ये तमाम मकाद फ़िर के अंदर पाए जाते हैं कि उस दर के करीब आकर ये कहा करते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, अहल बैत नबुव्वत आप पर हमारा सलाम हो। और ये कितने अरसे तक बयान किया है, रिवायात के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर रिवायात ये कहती हैं कि या 6 महीने तक या 9 महीने तक। इस मुद्दत को आप मामूली न समझिएगा कि सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर हमने बयान कर दिया 6 महीने 9 महीने। अगर कंटिन्यूसली हम फ़र्ज़ कीजिए कि एक अशरे के अंदर एक अमल बार बार अंजाम देते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना का मिजाज क्या है, मौलाना की तबीयत क्या है। जब हम एक ख़तीब की मजलिस सुनते हैं अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस माइंड सेट के हैं। एक 10 दिन की मजलिस होती पता चल जाता है कि इनका मिजाज क्या है। पैगंबर ने 10 दिनों तक नहीं, 100 दिनों तक नहीं,
6 महीने या 9 महीनों तक एक ही अमल अंजाम दिया है, दर सैयदा पर आए, सलाम पेश किया है, मिजाज रसूल पता चल रहा। और ये जो 9 महीने तक की भी रिवायत है और या 6 महीने की रिवायात है, इससे अंदाजा ये होता है कि देखिएगा अहले बैत की शान उस वक्त पूरे जाहो जलाल के साथ लोगों के सामने आई है कि जब हसनैन करीमैन भी थोड़े से कुछ उम्र उन्होंने भी गुजार ली थी और 7-8 बरस के हो चुके थे, 6-7 बरस के हो चुके थे। उस वक्त ये फजाइल ज़्यादा लोगों के सामने वाजे हुए। तो ये फ़र्ज़ कीजिएगा जब हसनैन करीमैन की उम्र मुबारक 6-7 बरस की है या 7-8 बरस की है, तो नबी अकरम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं। जो मुबाहिला का वाक़या है वो भी नबी अकरम की वफ़ात और रहलत से 1 साल पहले का वाक़या है। उसी वाक़े के अंदर पता चला है कि पंजतन पाक की शान क्या है। उसी के साथ मुत्तसिल आयत है आयत तत्हीर, जिसमें फिर लफ्ज़ अहले बैत आया है। पता चला है कि अहले बैत से मुराद कौन है, और चादर के अंदर यही 4 हस्तियाँ थी जो नबी अकरम के साथ मौजूद थी और कोई नहीं है। तो पैगंबर के आखिरी अरसे के अंदर ये आयात नाजिल हुई हैं और अहले बैत का जो जाहो जलाल है और अहले बैत की शान है उन आखिरी अय्याम के अंदर ज़्यादा उम्मत तक पहुँची है, क्योंकि अब नबी जा रहे हैं। अब नबी के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाना है, तो या कुरान है या अहले बैत है, लिहाजा अहले बैत का जिक्र बार बार किया जा रहा है। ये जो 9 महीने या 6 महीने की रिवायत है, इसका ये मतलब नहीं है कि नबी अकरम ने 9 महीने तक तो एक अमल किया, उसके बाद छोड़ दिया अहले बैत को, उसके बाद छोड़ दिया ये अमल कि बस 9 महीने तक मैंने कर लिया काफ़ी है। कहा नहीं, मतलब ये है कि पैगंबर ने जब जब अहले बैत की शान बयान करना शुरू की, तो जब तक पैगंबर के मिजाज के अंदर, पैगंबर की तबीयत के अंदर ताकत मौजूद थी कि उठकर चलते और जाते और मस्जिद तक पहुंचते, उन अय्याम तक पैगंबर आते रहे और दर सैयदा पर सलाम पेश करते रहे। जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आते रहे और दर सैयदा पर सलाम पेश करते रहे। यही वो घराना है कि जो अहले बैत कहलाता है, यही मेरी इतरत है, इन्हीं से तुम्हें दीन लेना है। और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये हलक़े वस्ल हैं, यानी 2 जंजीरों को जोड़ने का काम कर रही हैं। कौन सी 2 जंजीरें? पैगंबर 2 चीज़ों को छोड़ कर गए थे, कुरान और अहले बैत। तुम्हें दोनों के दामन से वाबस्ता रहना है, तो इन दोनों को जोड़ा है तो सैयदा कायनात ने जोड़कर पेश किया है। या यूं भी कहा जा सकता है कि नबी अकरम की नबूवत को मिलाया है मौला कायनात की विलायत और इमामत से। बाकायदा किताब लिखी है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने, उस किताब का नाम ही यह है हलक़े वस्ल। हलक़े वस्ल, 2 चीज़ों को जोड़ा है हज़रत सैयदा कायनात ने। और फिर हम जब बीबी की ज़ियारतनामे को पढ़ते हैं, वो ज़ियारतनामा जो बड़ा मारूफ है, बड़ा मशहूर है कि या मुम्तहनतु मुम्तहिनकिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु मुम्तहिनकिल्लाह क़ब्ल अन यख़्लुक़की फ़वजदकी साबिरा, कि सलाम हो हमारा उस बीबी पर कि जिसका इम्तिहान लिया गया कब्ल इसके कि वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाती। उनका परवरदिगार ने इम्तिहान ले लिया और उन्हें साबिरा पाया। तो उसी ज़ियारतनामे का आगे जाकर जुमला ये भी है, जिससे पता चलता है कि बीबी की ज़ात वो है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा और आलिया मुर्तज़ा को जोड़ने वाली है। जुमला आगे जाकर हम ये कहते हैं और सवाल करते हैं बीबी से, हम कुछ मांगने के लिए आए हैं, क्या मांगा है हमने? इन्ना नसअलुकी, ए बीबी हम आपसे सवाल करते हैं, इन कुन्ना सद्दक़ना की, अगर हमने आपकी हकीकी मानों में तस्दीक कर दी है तो फिर आप हमारे लिए काम कीजिए और एक हमारी दुआ है, हमारी इल्तिजा है, उसे पूरा कीजिए कि इल्ला अलहक़तना, आप हमें मुल्हक़ कर दीजिए लहुमा, 2 ज़वात मुक़द्दसा के साथ। वो 2 ज़वात मुक़द्दसा कौन सी हैं? इसकी तफसीर के अंदर, इसके तर्जुमे के अंदर उलमा कराम ने लिखा है लहुमा की ज़मीर 2 अफराद की तरफ पलट रही है। आप हमें मुल्हक़ कर दीजिए इसी तस्दीक के साथ 2 हस्तियों के साथ। वो कौन सी 2 हस्तियां हैं? एक नबी अकरम की ज़ात गिरामी है, एक मौला मुत्तक़ियान की ज़ात गिरामी। और
कभी कभार लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत सैयदा कायनात क्यों दरवाजे पर गईं जबकि मौलाए कायनात मौजूद थे। ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है और सवाल के जवाब हमेशा हमें मालूम होना चाहिए, जहन के अंदर होना चाहिए कि कैसे मौला मुत्तक़ियां ने जाने की इजाज़त थी और सैयदा कायनात कैसे दरवाजे पर तशरीफ़ ले गई। जबकि सवाल तो बरअक्स होना चाहिए था कि अगर बिनते रसूल आ भी गई थी तो कितने बेशरम थे कि ख्याल ना रखा कि बिनते रसूल आई है, ज़रा एहतराम के साथ दोबारा चले जाएं, किसी मर्द को आने दें, किसी मर्द से गुफ्तगू करें। बिनते रसूल आई हैं और बिनते रसूल से ही हम कलाम होते हैं और यहाँ तक कि हम कलाम होने के बाद बिनते रसूल के कलाम को क़ता कर दिया और अहले बैत के कलाम को आमतौर पर ऐसे ही क़ता किया गया है, या जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया है या तीर से शोभा मारा गया है। तो आई हैं जनाब सैयदा, क्यों आई? यह हमारी रवायात के अंदर मौजूद है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। मौलाए कायनात घर के अंदर मौजूद थे, सैयदा कायनात दरवाजे तक गई। एक आम घराना भी हो, कोई एक आम शरीफ घराना हो, एक आम इंसान का नॉर्मल घराना भी हो, अगर घर के अंदर मर्द मौजूद हो तो कभी भी मर्द अपनी खातून को दरवाजे पर नहीं भेजता। क्यों गई फिर सैयदा कायनात दरवाजे तक? देखिए, जो सामने से लोग आए थे ना, उनके जहन में कुछ बैलेंस थी कि अगर हमने ये काम किया और हम गए दरे सैयदा पर तो हमारे साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, उन्होंने पहले से सोच के रखा था, उसके बाद जाकर हमला किया होगा। और हम जो दरे सैयदा कहते हैं, हकीकत में वो पहले तो ये घरे अली के नाम से मारूफ था, खाने अली कहा जाता था, लेकिन चूंकि वो जुल्म हो गया इसलिए अब उस घर को खाने सैयदा कहा जाता है, वरना वो खाने अली के नाम से मारूफ था। तो उनके जहन में तसव्वुर था कि हमने तो बहुत सारे लोगों से बैत ले ली है, अब हम जाएंगे अली से बैत लेने के लिए। ये भी अजीब बात है, आपको इतनी ज़रूरी है अली की बैत और हमें तारीख़ में फिर वही मंजर मिलता है कि एक ज़माने के खलीफा के लिए ज़माने के अली की बैत ज़रूरी थी, दूसरे ज़माने के खलीफा के लिए ज़माने के हुसैन की बैत ज़रूरी हो गई। पूरा ज़माना जब आपकी बैत कर रहा है तो फिर इन दोनों की बैत की ज़रूरत क्या है? जानते हैं कि इनकी बैत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्होंने बैत कर ली तो गोया सभी ने बैत कर ली, सब मान जाएंगे। ये पिलर हैं, ये रुकन है पूरे दीन के, अगर ये झुक गए तो पूरा दीन हमारी तरफ आ जाएगा। अब इन्होंने सोचा था कि जब हम जाएंगे खाने अली के ऊपर तो अली आएंगे जवाब देने के लिए। अली शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह मर्दा आएंगे हमें जवाब देने के लिए, और हम या ये कहेंगे कि ऐ अली घर से बाहर निकलो, और जितने लोग हैं ये सब मिलकर अली मुर्तज़ा को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दो ही हालत है, या अली मजबूर हो जाएंगे सभी की बात मानने पर और आ जाएंगे हमारी तरफ, तो हम यही चाहते हैं कि वो बैत कर लें और बैत हो जाएगी। ये पहली सूरत है, लिखते जाइएगा, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अली मुज़ाहमत करेंगे, अली बैत नहीं करेंगे, उसके लिए भी तैयारियां की हुई है। अगर अली मुर्तज़ा आते हैं दरवाजे पर और हम लेकर जाना चाहते हैं लेकिन अली आने के लिए तैयार नहीं होते, तो नहीं होंगे तो हम इन्हें मजबूर करेंगे, तलवारें निकलेंगी और एक फितना कायम होगा, तो अली मुर्तज़ा भी तलवार निकालेंगे और मुकाबला करेंगे। अगर अली मुर्तज़ा मुकाबला करते हो तलवार निकालते हैं तो ये भी कोई हमारे इतने नुकसान में नहीं है बात, ऐसे ऐसे खुद ही मुसलमानों के दरमियान लड़ाई की फ़िज़ा कायम हो जाएगी और ऐसा कुछ तो कुश्तार होगा मदीना के अंदर के पैगंबर की अभी आंखें बंद हुई हैं और सब मुसलमानों के दरमियान खूनरेज़ी शुरू हो गई। और ये तो वैसे ही जंगों के अंदर दूर हो जाया करते थे, इस फितने के अंदर भी दूर हो जाएंगे, बाकी मुसलमान कटते रहें मरते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरी और आखिरी सूरत यह है कि इसी फितना फसाद के अंदर हो सकता है कि किसी का तीर चल जाए, किसी का पीछे से हमला हो जाए और अली शहीद हो जाए और अली मारे जाए। और अगर अली शहीद हो जाते हैं, मारे जाते, कत्ल हो जाते हैं, तब भी हमारे फ़ायदे के अंदर है। अली मौजूद ही ना होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन्होंने तीन चीज़ें सोची हुई थी कि यही तीन चीज़ें हो सकती हैं, या अली आएंगे दरवाजे पर और खामोशी से बैत कर लेंगे, या अली आएंगे दरवाजे पर और बैत नहीं करेंगे और तलवार निकालेंगे, और अगर तलवार निकालेंगे तो फितना फसाद होगा, आपस में खूनरेज़ी होगी और देखेंगे तो लोग देखेंगे कि मुसलमानों के दरमियान खूनरेज़ी हो रही है, फितना फसाद हो रहा है। और तीसरी और आखिरी सूरत ये बचेगी कि खुद अली मुर्तज़ा शहीद हो जाएंगे। ये तीनों सूरतें इनके फ़ायदे में जा रही थी। अगर ये आ जाते खाने अली के ऊपर और अली आकर इन्हें जवाब देते तो ये किसी एतबार से
फतयाब होकर जा सकते थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था एक चौथी सूरत भी है। और ऐसे मौके पर बिन्ते रसूल दिफा करने के लिए आई हैं, और बिन्ते रसूल ने अली मुर्तज़ा की विलायत को बचाया है कि हाँ मैं आती हूं, अगर तुम पहुंचना चाहते हो अली तक तो तुम्हें मेरे जनाजे से गुजरना होगा। कोई है जो मेरे ऊपर हाथ उठा सके? कोई है जो मुझे शहीद कर सके? कोई है जो मेरी बेहुरमती कर सके? और कुछ लोगों ने बताया हाँ कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों की भी परवाह नहीं करेंगे, और उन्होंने ये काम भी कर दिया। और ये वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि जो सिर्फ मखसूस किताबों के अंदर मौजूद हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ़ के अंदर पूरे वाक़े को नाम के साथ जिक्र किया है कि कौन कौन से अफराद थे जो आए थे और क्या कह कर गए थे। जब पुश्ते दर से बीबी ने जवाब दिया कि इस घर में बिन्ते रसूल मौजूद है, औलाद रसूल मौजूद है, क्या इस घर को तुम आग लगाने के लिए आए हो? तो सामने से जवाब दिया होते हो तो हो, हमें उनकी परवाह नहीं है। मैं मसाइब की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं हकीकत हक़ाइक़ आपके खम बयान करना चाह रहा हूँ कि सैयदा कायनात ने क्या काम किया है। अगर ये काम तारीख़ में ना आया होता तो हमें मालूम ही ना होता कि मौलाए कायनात हक़ पर हैं और अली मुर्तज़ा की इमामत को नबी अकरम देकर गए थे। और उसने कहा कि खुदा की कसम में आग लगाऊंगा जब तक कि अली को बाहर ना निकाला जाए। लेकिन सैयदा खड़ी रही, अगर अली तक पहुंचना है तो मेरे लाशे से गुजरना होगा। कौन है जो मुझे शहीद कर सकता है? लेकिन ए बिन्ते रसूल, ये लोग बड़े बेरहम हैं, बड़े बेशर्म हैं, ये आपकी भी परवाह ना करेंगे। बिन्ते रसूल भी जानती हैं, हमसे बेहतर जानती हैं कि परवाह नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने खून के ज़रिए कम अज़ कम अली की विलायत को तो बचा लूँगी। अली मुर्तज़ा की विलायत को सैयदा कायनात के खून से बचाया गया है। ये मामूली विलायत नहीं है, इसे बहुत अच्छे तरीक़े से हमें आम करना है। एक अहम तरीन किताब का मैंने हवाला आपकी खिदमत बयान कर दिया, अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर ये पूरा वाक़या मौजूद है। और एक की वर्ड हम आपको दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कि जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो इस लफ्ज़ को भी सर्च कर सकते हैं, लतुहरिकन्ना, लनुहरिकन्ना, लउहरिकन्ना, ये हे रे क़ाफ, या आप एहतराक़ के लफ्ज़ को भी लिखेंगे, ये एहराक़, अलिफ हे रे अलिफ क़ाफ, हे जो हे जीमी होता है, हे रे क़ाफ, इसका मतलब होता है जलाना। हम यकीनन आपके घर को जला देंगे, खुदा की कसम हम जला देंगे, चाहे इस घर के अंदर कोई भी हो, जब तक कि अली को बाहर ना निकाला जाए या फिर अली आकर बैत ना कर ले। ये एक किताब। दूसरी किताब फ़राइदुस सिमतैन, इमाम जुवैनी की लिखी हुई किताब है। ये भी कोई मामूली आलिम नहीं है, इनको इमाम का लक़ब दिया गया, अल्लामा ज़हबी ने इन्हें इमाम कहा है। जब हम इन किताबों का हवाला पेश करते हैं तो कभी कभार हमारे भाई ये कहते हैं कि सही बुखारी से दिखाइए, सही मुस्लिम से दिखाइए। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम आपके नज़दीक मोतबर किताब होगी, लेकिन इसे कुरान ना समझिए। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन बाकी किताबों के अंदर हर चीज़ तो नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके अंदर नहीं लिखी हुई। अलबत्ता सही बुखारी के अंदर भी बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि फ़िदक लेने के लिए बीबी गई थी और फ़िदक नहीं दिया गया। तो ये जो आलिम दीन है, इन्हें इमाम का लक़ब मिला है, कुछ छोटे आलिम दीन नहीं। इमाम जुवैनी ने अपनी किताब फ़राइदुस सिमतैन के अंदर इस वाक़े को नकल किया है और एक पूरी वसीयत लिखी है कि नबी अकरम ने फरमाया था, मेरे जाने के बाद ऐ सैयदा, तेरे हक़ को गस्ब किया जाएगा, तुझे शहीद किया जाएगा, तुझे महजून किया जाएगा, मग़मूम किया जाएगा, मकरूब किया जाएगा, कर्ब के अंदर मुब्तला किया जाएगा, और फिर तेरा विसाल हो जाएगा और तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करने के लिए आएगी। ये पूरी रिवायत फ़राइदुस सिमतैन के अंदर मौजूद है। और ये भी अजीब बात है, आप महसूस कीजिएगा, इसके अंदर भी कोई इख्तलाफ नहीं है, तमाम मकादर फ़िक्र इसके अंदर मुत्तफ़िक़ हैं। जब भी सैयदा कायनात के बारे में नबी अकरम ने इरशाद फरमाया तो इसी तरीके से बयान फरमाया, फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फ़ातिमा ज़हरा मेरा टुकड़ा है, जिसने इन्हें ग़ज़बनाक किया उसने मुझे ग़ज़बनाक किया। कहीं पर ये मिलेगा कि मा आदाहा आदानी, जिसने इन्हें अजियत पहुंचाई उससे मुझे अजियत पहुंचाई।
कहीं पर मिलेगा मा गाज़ाहा गाज़ानी, जिसने इन्हें गैस में मुब्तला किया उसने मुझे गैस में मुब्तला किया। आप देखिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कहीं पर यह लफ्ज़ आया है युनसिबुनी मा अनसबहा, जिसने इनके साथ नासबियत इख्तियार की उसने मेरे साथ नासबियत और दुश्मनी इख्तियार की। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने इतने सारे अल्फाज और डिक्शनरी के अंदर जितने अल्फाज थे सभी को इस्तेमाल कर लिया, जो भी नाराज़गी के ऊपर, अजियत और आज़ार के ऊपर दलालत करते थे सारे अल्फाज को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आप अपने जाने के बाद अपनी बेटी के लिए अच्छे और मीठे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। ये कहिए कि जो मेरी बेटी को खुश रखेगा, गोया ऐसे ही होगा जैसे मुझे खुश रखा। ये कहिए कि जो मेरी बेटी को मसरूर करेगा, वैसे ही है कि जैसे मुझे मसरूर करेगा। ये कहिए जो मेरी बेटी की खिदमत करेगा, ऐसे ही है कि जैसे मेरी खिदमत की। लेकिन नहीं, आप देखेंगे कसरत के साथ जो रिवायात पाई जाती है उसमें बार बार नाराज़गी का जिक्र है। गोया नबी अकरम इशारा करके जा रहे थे, मेरे जाने के बाद मेरी सैयदा को नाराज़ किया जाएगा, उन्हें गज़बनाक किया जाएगा। ये इशारा पहले ही से दे कर गए थे। वरना कभी भी आम शख्स क्यों ऐसी बदशगुनियाँ पैदा करे और लोगों के जहनों में ऐसे ख्यालात पैदा करे कि मेरी बेटी को नाराज़ किया जाएगा, मेरे घर वालों को नाराज़ किया जाएगा, मेरी औलाद को, मेरे वरसा को नाराज़ किया जाएगा। क्यों ये कहे? अच्छी बातें कहनी चाहिए कि जो खुश रखेगा वो गोया ऐसे ही कि मुझे खुश रखे। लेकिन पैगंबर जानते थे मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा, इसलिए कहा खबरदार, जो मेरी बेटी को नाराज़ करेगा वो मुझे नाराज़ करने वाला हो, जो उन्हें गज़बनाक करेगा मुझे गज़बनाक करने वाला हो। बस अजीज़ों, जो सैयदा कायनात के मतालिब और सैयदा कायनात के बारे में जो बातें हैं बहुत ज़्यादा हैं, और शायद हमने एक रिवायत अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो अभी हालिया दिनों के अंदर ही दिया था उसके अंदर हमने बयान की थी। मेरी तायीद या तरदीद कीजिएगा ताकि हम उस मतलब को या बयान करें या बयान न करें कि एक रिवायत सही बुखारी में ये भी मौजूद है कि नबी ने इरशाद फरमाया था फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। लेकिन ये उस वक्त इरशाद फरमाया था जब नाऊज़ु बिल्लाह सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक नाऊज़ु बिल्लाह अली मुर्तज़ा अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे। ये रिवायत हमने यहाँ पर बयान की नहीं की जी? अच्छा, चले फिर एक दुरूद पढ़ दीजिएगा मुहम्मद वाले। देखिए अजीब बात है, हमने अभी तक आपकी खिदमत में जो रिवायत बयान की उससे आपके जहन में कुछ तस्वीरें आ रही होंगी कि ये अफराद हैं कि जो हज़रत सैयदा कायनात को नाराज़ करने वाले हैं। उनकी तस्वीरें खुद बखुद जहन में आ गई, उनके नाम खुद बखुद जहन में आ गए। लेकिन सही बुखारी के अंदर एक अजीब रिवायत मौजूद है। रिवायत ये कहती है कि नाउज़ु बिल्लाह मौला अली ये चाहते थे कि अबू जहल की बेटी से शादी कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह। ये इत्तला पैगंबर तक पहुँची। रिवायतें इसके अंदर फिर वर्जन्स मुख्तलिफ हो गए कि किस तरीके से इत्तला पहुँची। लेकिन जब पैगंबर को इत्तला पहुँची कि फ़ातिमा ज़हरा की मौजूदगी में अली अबू जहल की बेटी से नाउज़ुबिल्लाह शादी करना चाहते हैं तो पैगंबर को जलाल आ गया और पैगंबर गज़ब के आलम में मिंबर पर तशरीफ़ लाए, खुतबा बयान किया और उस खुतबे के अंदर ये जुमले शाह फरमाए कि यह हो नहीं सकता कि अदुव्वे खुदा की बेटी, दुश्मन खुदा की बेटी और हुज्जत खुदा की बेटी, वली खुदा की बेटी ये एक ही घर में जमा हो जाए। और याद रखें, दुनिया वालों को पैगाम दिया और हकीकत में ये इशारा किस तरफ है? सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये पैगाम दिया कि याद रखो फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फ़ातिमा ज़हरा मेरा टुकड़ा है, जिसने सैयदा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। अब आपके जहन में आया कि हम जब ये रिवायतें पेश करते हैं तो क्यों बाकी अफराद आसानी से रिवायतें सुन लेते हैं और उनके जहन में कुछ और तस्वीरें बन रही होती हैं, हमारे जहन में कुछ और तस्वीर होती है, उनके जहन में कुछ और तस्वीर आ जाती है। वो कहते हैं कि हर मौके पर तो ये बयान फरमाया तो इस मौके पर भी बयान कर दिया। तो सैयदा कायनात की नाराज़गी इतनी ज़्यादा, एक बाप को अपनी बेटी की नाराज़गी इतनी ज़्यादा अजीज़ थी, उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरी से भी तुम शादी करोगे तो ये मुझे पसंद नहीं है, और फिर वो भी अबू जहल की बेटी अगर हो तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, अगर तुमने सैयदा को नाराज़ किया तो मुझे नाराज़ किया। नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। ये जब रिवायत हम सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये मौला कायनात के मकाम को कहाँ लेकर आए हैं,
कितना मौलाए मुत्तक़ियान से बुग़्ज़ और अदावत और कीना मौजूद है। क्या इन्हें नहीं मालूम है कि मुबाहिला के मैदान में झूठों के मुकाबले में अगर कोई सच्चा बनकर गया है तो मर्दों में से कोई और नहीं था सिवाय अली मुर्तज़ा। क्या इन्हें नहीं मालूम है कि आयत तत्हीर जब नाजिल हुई है तो किसी और की शान में नहीं आई है मर्दों में से सिवाय अली मुर्तज़ा की शान। ये इस्मत पर फाइज है। और क्या अली मुर्तज़ा के बारे में उन्होंने ये वाक़या नहीं पढ़ा कि जंग खंदक के मैदान में भी अमर बिन अब्दुवत के सीने पर जब सवार हो गए और उससे थूक दिया तो अली मुर्तज़ा का गुस्सा भी अपना गुस्सा नहीं होता, वो उतर आए और फिर दोबारा से जिहाद किया और फिर उसे वासिल जहन्नम किया ताकि दुनिया जान ले कि अली का गुस्सा भी अपने लिए नहीं होता, परवरदिगार की खातिर होता। क्या मुमकिन है कि अली मुर्तज़ा ये अमल अंजाम दे? और फिर रिवायत करने वाले ने यह भी नहीं सोचा कि वो ये बात बयान कर रहा है कि नबी आकर ये फरमा रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि दुश्मन खुदा की बेटी और वली खुदा की बेटी एक ही घर में जमा हो जाए। ज़रा सोचो तो सही कि खुद नबी खुदा के घर में जो एक बेटी मौजूद है वो किसी दुश्मन खुदा ही की आई है। कौन है वो? जनाब उम्मे हबीबा। जनाब उम्मे हबीबा ये अबू सुफियान की बेटी है। अबू सुफियान ने ज़ाहिरी तौर पर कलमा भी पढ़ा होगा तो वो बाद में जाकर कलमा पढ़ा है, लेकिन उससे पहले उम्मे हबीबा से शादी हो चुकी थी। तो दुश्मन खुदा की बेटी नबी खुदा के घर में तो आ गई। ये कैसी मंतिक है? ये कैसे मुमकिन है कि नबी अकरम ये वाला जुमला इरशाद फरमाए जबकि जुमला खुद उनके खिलाफ जा रहा है? और कुरान ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ साहिबाइन ईमान तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? तो क्या मुमकिन है कि नबी अकरम खुद अमल ना करें और दूसरों को तलक़ीन करें? तीसरा जवाब ये है कि मुझे समझ नहीं आया कि बनाने वाले ने तो कहानी बना दी, लेकिन वो अबू जहल और वो अबू जहल के वरसा और औलाद कि जो मक्का के अंदर मौजूद है और फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा मदीना के अंदर मौजूद है, कैसे मुमकिन है कि अली मुर्तज़ा क्या किसी तरीके से कोई ताल्लुक या किसी तरह का कोई गुफ्तगू अबू जहल की बेटी से हो जाए? वो मक्का में है, ये मदीना के अंदर है, कोई आपस में इर्तिबात ही नहीं है। तो बनाने वाले ने ये नहीं सोचा कि भाई दोनों एक जगह पर हों तब कोई कहानी बनाई जा सकती है। जब दोनों ही एक मकाम पर नहीं है तो ये कहानी, ये स्टोरी कहाँ से आ गई? और आखिरी जवाब ये है कि अली मुर्तज़ा की शान में अगर इन्होंने गुस्ताखी की है तो ये कोई नई बात नहीं है। ज़रा मज़ीद और उसी किताब की रिवायतें देखें तो अंदाज़ा होगा कि इन्होंने नबी की शान में कितनी गुस्ताखियाँ की। कहने को तो हम ये कह देते हैं कि ये सही बुखारी है। हम जब ईरान से आ रहे थे यहाँ पर तो हमारे एक दोस्त ने हमें सही बुखारी दिखाई, उनके घर में सही बुखारी मौजूद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने वसी कल्ब रखने वाले, वसी ज़र्फ़ रखने वाले, शर सदर रखने वाले अफराद हैं कि हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर आपको हर मकातब फ़िक्र की किताबें मिल जाएंगी। दिखाइए अपनी लाइब्रेरीज़ कि उनके अंदर क्या नहजुल बलागा रखी है आपने या नहीं रखी, उसके अंदर सहीफ़े सज्जादी आपने रखी है नहीं रखी। लेकिन हमारे किताब खानों के अंदर आपको सही बुखारी मिल जाएगी, सही मुस्लिम मिल जाएगी, सुनन माजा भी मिल जाएगी, सुनन अबी दाऊद भी मिल जाएगी, सुनन तिरमिज़ी मिल जाएगी, सुनन नसाई मिल जाएगी। सारी बड़ी बड़ी किताबें तमाम मकातब फ़िक्र की हमारी किताब खानों के अंदर मिल जाएगी। तो उन्होंने सही बुखारी दिखाई हमें और कहा कि सही बुखारी मैंने पढ़ी और सही बुखारी कि मैंने हर सफ़े के ऊपर मार्किंग की हुई है। और उन्होंने मार्किंग भी दिखाई किस तरीके से की हुई थी। कहते हैं हर सफ़े के ऊपर कोई ना कोई ऐसी रिवायत मौजूद है कि जो या हमारे हक़ में है या उनके बुतलान के लिए काफ़ी है। हर सफ़े के ऊपर ऐसी अजीब व गरीब रिवायतें मौजूद हैं कि या हमारे हक़ में आ रही हैं या उनके बुतलान के लिए काफ़ी। इस कदर अजीब व गरीब रिवायतें मौजूद। मैं एक बाब का नाम आपकी खिदमत पेश करूं और उस बाब से आपको अंदाज़ा होगा वो चैप्टर किस तरह का मौजूद है। अलबत्ता वो सही मुस्लिम के अंदर पाया जाता है। उस चैप्टर का नाम अगर लिख सकें अरबी ज़बान में उसकी इबारत ये है कि बाबू मन लअनहुन नबी औ सब्बहू औ दआ अलैहि व लैसा हुवा अहलन लिज़ालिक कान लहू ज़कातन व अजरन व रहमतन। अजीब चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर मुतवातिर रिवायतें मौजूद है। कसरत के साथ उन्होंने रिवायतें लिखी, एक दो रिवायतें लिखी है। क्या है इस चैप्टर का मतलब? चैप्टर का मतलब यह है कि वो रिवायतें कि जिसमें नबी अकरम ने किसी के ऊपर लानत भेजी,
या किसी पर सब्ब शतम किया, या किसी के लिए बद्दुआ की, या किसी के लिए नफरीन की। बात वाज़ेह हो गई, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। पैगंबर ने किसी पर लानत भेजी, वलैसा हुवा अहलन लिज़ालिक, नबी ने लानत तो भेजी लेकिन वो लानत का मुस्तहिक नहीं था। लानत का मुस्तहिक नहीं था और नबी ने लानत भेज दी। अल्लाहु अकबर, ये कैसे हो सकता है? और आगे जाकर और बात ये बयान करते हैं, और अगर नबी ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी तो लानत का मुस्तहिक नहीं है। कान लहू ज़कातन व अजरन व रहमतन, तो वह लानत परवरदिगार के यहाँ जाने के बाद रहमत में तब्दील हो जाती है। अब जो साहिबान फिक्र हैं वो हस्बी पढ़े हैं, मैं कहूँगा ये रहमत हासिल करने का बड़ा अच्छा तरीका है। पैगंबर से लानतें लेते जाएं और वह रहमत बनती जाएगी। वो जितनी जो ज़्यादा लानतें ले रहा है वो उतना ही रहमत का मुस्तहिक है। ये अजीब रिवायत है। और ये कैसे होगा कि नबी एक तरफ से उस पर लानत भेज रहे हैं और उसको वो मुस्तहिक नहीं है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, हम फर्ज करते हैं कि आपने कह तो दिया कि वो मुस्तहिक नहीं है, कि वो अहल नहीं था लानत का। अब ये कौन बताएगा कि वो अहल है या नहीं है? ये कौन बताएगा? नबी ने तो लानत भेज दी है, अब कौन दूसरा आकर बताएगा कि भाई वो अहल नहीं था? कोई आयत उतरेगी, जिब्राइल नाजिल होंगे, कोई वली खुदा आएंगे, कोई दूसरा नबी आएगा जो बताएगा कि नबी ने लानत तो भेज दी लेकिन वो उसका अहल नहीं था। कौन आगे बताएगा? ये काम किया गया। और उसके बाद फिर रिवायतें मुतवातिर मौजूद हैं। जनाब आयशा से रिवायत है, जनाब अनस इब्न मालिक से रिवायत है, जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, और 10 रिवायतें। मैं चंद एक रिवायत आपकी खिदमत में बयान करूँ ताकि अंदाज़ा हो कि क्या वाक़यात किस तरीके से पेश आए। 2 अफराद थे पैगंबर की खिदमत में आए, ऐसी गुफ्तगू की कि पैगंबर गज़बनाक हो गए, उन पर लानत भेजी। जब पैगंबर घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो जनाब आयशा मौजूद थी। जनाब आयशा ने कहा कि उन दोनों के ऊपर आपने लानत भेज दी। अब ये 2 ही थे जिनके ऊपर लानत भेजी गई है। कौन 2 थे खुदा जानता है। पैगंबर ने फरमाया घबराने की बात नहीं है, मेरा परवरदिगार से वादा हो चुका है, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं अगर किसी पर लानत भेज भी दूं और अगर वो उसका मुस्तहिक ना हो तो परवरदिगार मेरी उस लानत को रहमत बनाकर पेश कर देता। इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम इस सुन्नत रसूल पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर तो हमें भी आज़ादी है, हम भी हर एक पर लानत भेजते रहें। सुन्नत रसूल यही है कि लानत भेजते रहो, अगर अहल नहीं होगा तो खुदा उसे रहमत बना देगा। क्या मैसेज पहुंचेगा दुनिया वालों के सामने कि रसूल इस तरह से लानत भेजा करते थे और बाद में पता चलता था कि वो अहल नहीं है तो रहमत बन जाया करती थी। अब इसी पर सारे मुसलमान अमल करते रहे, लानत भेजते रहे, और उसके बाद अगर वो अहल नहीं होगा तो रहमत बनते जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है हमें? और उसके बाद अजीब व गरीब और रिवायतें मौजूद हैं। एक बच्चा, इससे कोई गलती हो गई और पैगंबर नाराज़ हो गए और गज़बनाक हुए, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, और पैगंबर ने उस बच्चे पर भी लानत भेज दी। किसी ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह वो तो बच्चा है, आपने उसके ऊपर भी लानत भेज दी। क्या मेरा खुदा से वादा हो चुका है अगर मैं किसी पर लानत भेज दूं तो वह रहमत में तब्दील हो जाती है। इससे बढ़कर एक और रिवायत है, एक यतीम बच्चा था, उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई कोताही कर दी और पैगंबर नाराज हो गए और पैगंबर ने उस यतीम बच्चे पर भी लानत भेज दी। और वो बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ रोते रोते पैगंबर की खिदमत में आई, या रसूलल्लाह आपने मेरे बच्चे पर लानत भेज दी। पैगंबर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने लानत भेज दी है लेकिन खुदा उस लानत को रहमत में तब्दील कर देगा। क्या तस्वीर पेश की जा रही है पैगंबर अकरम की, वो रसूल के जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो सिर्फ मुसलमानों पर रहमत बनकर नहीं आया है, काफिरों पर रहमत बनकर भी आया है। न सिर्फ ये कि इंसानों पर रहमत बनकर नहीं आया है, जानवरों पर भी रहमत बनकर आया है। सिर्फ इस दुनिया के लिए रहमत बनकर नहीं आया है, एक आलम के लिए रहमत बनकर नहीं आया है। दुनिया जहां में जितने आलमीन पाए जाते हैं सबके लिए ये नबी रहमत बनकर आया। इतना नरम दिल था ये। और कैसे कैसे वाकयात है कि इनके ऊपर कचरा फेंका जाता था, दुआएं देते थे, कांटे बिछाए जाते थे, दुआएं देते थे, पत्थर मांगते थे। तो जिब्राइल नाजिल हुए, कहा कि हम इन्हें पहाड़ों के दरमियान कुचल दें, आप हुक्म दीजिए।
तो नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इहदी कौमी इन्नहुम ला यअलमून, परवरदिगार मैं दुआ करता हूँ कि इस कौम की हिदायत फरमा, क्योंकि ये जानते नहीं हैं मुझे, ये मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए इनकी हिदायत फरमा। वो रसूल, उस रसूल की तस्वीर किस तरीके से पेश की जा रही है किताबों के अंदर। और फिर वो रसूल अगर किसी के लिए लानत भेज दे तो उस रसूल की ज़बान के बारे में कुरान ने कहा है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्य यूहा। ये रसूल अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कहता, जो कहता है वही इलाही के मुताबिक कहता है। अगर नबी को समझना है तो किताबों को छोड़ दीजिए, सिर्फ अल्लाह की किताब को थाम लीजिए। कुरान में जो नबी की तस्वीर पेश की गई है वो तस्वीर पेश कीजिए। कुरान में रसूल का चेहरा किस तरीके से पेश किया गया। कभी फरमाया मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी की गोया अल्लाह की पैरवी की। कुरान दूसरे मकाम पर ये कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। रसूल से कह दीजिए कि अगर ये कहते हैं कि ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो अल्लाह ये फरमाता है कि मेरे मुस्तफ़ा की तुम पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इस कदर पैरवी मुस्तफ़ा का हुक्म दिया गया, बस मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल पैरा होते जाओ, यह है मुस्तफ़ा। और इससे बढ़कर एक आयत आ गई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, तेरे रब की कसम, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुशाजरात में, शजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुशाजरात में, अपने इख्तिलाफात में तुझे अपना हाकिम ना बना ले। तू अगर किसी की रहमत के लिए दुआ करे तो वह हमारे नज़दीक भी रहमत है, रहमतुल्लाह है, और अगर तू किसी के लिए लानत की दुआ करे तो हमारे लिए भी लानतुल्लाह है। तेरा हर हर्फ हमारे लिए हुज्जत है। युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फिर उसके बाद पैगंबर अगर कोई हुक्म दे दे तो अपने सर को झुका दें और पैगंबर के सामने सर तस्लीम खम कर दें। वो रसूल है। तो पैगंबर की क्या तस्वीर पेश की। और कुरान में कोई भी आयत आप मुझे ऐसी नहीं दिखा सकते, यकीनन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि जहाँ पर कुरान ने बयान फरमाया हो कि अल्लाह की तो इताअत करो लेकिन रसूल की हर चीज़ में इताअत ना करना। जहाँ जहाँ पर अल्लाह की इताअत का हुक्म है वहाँ साथ साथ रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म। इतनी मिली हुई है अल्लाह की इताअत रसूलुल्लाह की इताअत से, कभी भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल नहीं करते हैं। इतनी मिली अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और ये एक मकाम पर इस तरह की आयत नहीं है, मुख्तलिफ मकामात पर आप लफ्ज़ अतीउ को सर्च कीजिएगा कुरान करीम के अंदर कितनी आयतें निकलेंगी। कई बार फरमाया अतीउल्लाह व रसूलहू, लेकिन अल्लाह की इताअत जहाँ जहाँ आई है कहा कि रसूलुल्लाह की भी इताअत करो। इतने जुड़े हुए हैं रसूलुल्लाह अल्लाह के साथ, हर काम उनका वही इलाही के मुताबिक है। कैसे मुमकिन है कि किसी पर लानत भेज दें और उसका अहल ना हो और फिर आगे जाकर वो लानत रहमत बन जाए। यहाँ तक आ गए। अब एक और रिवायत सुनिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन इशारा ज़रूर कर दूँ ताकि बात मुबहम भी ना रह जाए। वो शख्स के जिसके बारे में किसी साहब ने कहा और उनकी क्लिप काफ़ी वायरल हुई, उन्होंने कहा कि अगर वो हज़ारों भी हो, अगर वो शख्स हज़ारों भी हो तो उसके मुकाबले पर एक अम्मार काफ़ी है। मुझे नहीं मालूम बात पहुंची कि नहीं पहुंची। इंशाअल्लाह अपने साथियों से मालूम कीजिएगा कि एक अम्मार अगर वो 1000 भी हों तो उस पर एक अम्मार भारी है। फिर लोगों की तरफ से बड़ा शोर गुल बुलंद हुआ कि आपने उसका नाम ले लिया और वो तो हमारे नज़दीक बड़े मोहतरम हैं, आपको इस्तिग़फ़ार करना होगा, आपको रुजू करना होगा, दोबारा से कलमा पढ़ना होगा, आपको तौबा करनी होगी। तो उन्होंने दोबारा से एक क्लिप बनाई और दोबारा मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं रुजू करता हूँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने कहा कि अगर हज़ारों वो हों तो एक अम्मार उनके ऊपर भारी है, मुझसे गलती हो गई। हज़ारों नहीं, अगर अरबों लाखों वो भी हो तब भी एक अम्मार उस पर भारी है। एक अम्मार वो अगर अरबों भी हों तो उस पर भारी है। उसके लिए भी नबी ने लानत भेजी थी, ये भी किताबों में जिक्र है और इसके अंदर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम मकाद फ़िक्र ये कहते हैं कि उसके ऊपर नबी ने लानत भेजी थी। लेकिन इसी बाब की वजह से और इसी चैप्टर की वजह से बाद में जाकर उलमा ने ये काम किया। बड़े बड़े
नाम नेहाद उलमा ने यह काम किया कि नबी ने लानत तो भेजी थी, लेकिन यह लानत उसके लिए भी रहमत बन गई है। और नबी ने अगर उसके ऊपर लानत ये भेजी थी कि खुदा कभी भी तेरे शिकम को सैर ना करे, अब तो पहुंच जाइएगा, कभी भी तेरे शिकम को पुर ना करे, तो इसी तरीके से खाता रहे, कभी तेरा शिकम पुर ना हो। तो नबी ने तो लानत भेजी थी, लेकिन ये नबी की दुआए रहमत थी उसके लिए। और किस तरीके से बाकायदा साबित किया कि नबी ने यह कहकर उसे दुआ दी है कि इसका मतलब वो मालदार होगा, वो पैसा वाला होगा, और उसके पास अनवार अक़साम की ग़िज़ाएं मौजूद होंगी और वो खाता रहेगा। ये उसके लिए दुनिया में भी रहमत की दुआ है, और आखिरत में भी जब जाएगा तो ये दुआ उसके लिए रहमत बन जाएगी, और वो नबी अकरम के साथ होगा, नौज़ुबिल्लाह। इस तरीके से कितने लाअनशुदा अफराद थे कि जिनको रहमतुल्लाह के फहरिस्त में शामिल किया गया। यह है किताबों का कैलिबर, यह है किताबों का लेवल। अब इन किताबों से कहते हैं कि अली मुर्तज़ा के हम फ़ज़ाइल बयान करें, अब इन किताबों से कहते हैं कि सैयदा कायनात के फ़ज़ाइल बयान करें, अब इन किताबों से कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ की हदीस बयान करें। कहाँ मौजूद होगी? जब रसूलुल्लाह की शान में ऐसे अल्फाज मौजूद है, रसूलुल्लाह की शान में ऐसे। और ये मैंने फिर भी बहुत तहम्मुल के साथ और एक दरमियानी लेवल की मिसाल आपकी बयान की, वरना आप देखिए रसूलुल्लाह के बारे में कैसी कैसी रिवायतें मौजूद। रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह, बाकी अम्बिया के बारे में कैसी कैसी रिवायतें मौजूद हैं, और अम्बिया तो अम्बिया खुद खुदा के बारे में कैसी रिवायतें मौजूद। ये वो रिवायत, ये वो कैलिबर है। और फिर लोग हमसे कहते हैं कि मौलाना आपने सही बुखारी की रिवायत तो बयान कर दी, अपने मतलब की तो आपने रिवायत पढ़ डाली, लेकिन देखे तो सही बुखारी के अंदर पंजतन पाक के बारे में ये भी तो लिखा हुआ है, फिर ये भी पढ़िए। तो कैसे पढ़ें? रसूलुल्लाह के बारे में आपने ऐसी रिवायतें लिखी, कैसे पढ़ें? उस पूरी किताब पर कैसे एतबार करें? हम ये जो रिवायतें वो बयान करते हैं कि जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है, उसकी वजह है लोग हम पर तो आकर आसानी से एतराज़ कर देते हैं, अपने मतलब की रिवायतें निकाल ली, बाकी रिवायतें छोड़ दी, अपने मतलब के ले ली। ये तो कोई तरीका नहीं होता। अगर आपने उस किताब का रेफरेंस बनाया है और उस किताब का हवाला दिया है, या तो पूरी किताब को कबूल कीजिए या फिर इस किताब को छोड़ दीजिए, कबूल ना कीजिए, अपनी किताबों के हवाले दीजिए। क्यों फिर उन किताबों के हवाले देते हैं? तो उनके लिए भी ये जुमला अर्ज़ कर दें, क्योंकि ये भी सवाल होता है कभी कभार कि आप सही मुस्लिम की बात करते हैं, सही बुखारी की बात करते हैं, फला 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 किताबों की बात करते हैं। अपनी किताबों की बात कीजिए, और अगर बात करते हैं तो फिर पूरी बात कीजिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, तवज्जो रखिएगा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं उस लफ्ज़ की तशरीह के तौर पर एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। मिसाल इसकी बिल्कुल ऐसी है कि हमारे अगर एक दोस्त हो और हमने उन्हें 2 किताबें पढ़ने के लिए दी हो, कि हमने अमानत के तौर पर दी हैं, आप हमें पढ़ के वापस कर दीजिएगा। ये 2 किताबें हमारे नज़दीक बड़ी कीमती किताबें थी, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी मजलिस की किताबें, हमारी दर्स, हमारा ये रजिस्टर है, हमारी नोटबुक है, हमने दी थी अपने दोस्त को कि वो भी इससे इस्तेफ़ादा करें। कुछ दिन गुजर गए, मैंने कहा कि अब मुझे भी ज़रूरत है, आप वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं कुछ दिन में वापस करता हूँ। फिर कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद दोबारा उनसे तकाज़ा किया, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद वापस करूँगा। इस तरह से वो अपने पास ही रखे रहे, अपने पास उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब वापस ही नहीं कर रहे, अपना फ़ोन उठा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, अब वो लेके बैठ गए हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो किताबें। हमने अब कोई और रास्ता इख्तियार नहीं किया, हम अदालत पहुँच गए। हमने काजी साहब से कहा कि काजी साहब, एक हमारे दोस्त हैं, वह हमारी 2 किताबें लेके बैठ गए। अलबत्ता ये किताबों की मिसाल हमने अपने लिए इस एतबार से बयान किया, आप उसको 2 मोबाइल समझ लीजिए, 2 मोटरसाइकिल समझ लीजिए, या कोई और चीज़ समझ लीजिए। तो वो हमें वापस नहीं कर रहे, आप उनको बुलाइए और उनसे ये वापस लीजिए और हमें दे दीजिए। उनको पुलिस वालों ने पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया, अदालत में पेश किया। काजी साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं कि ये दोनों किताबें इनकी, आप इन्हें वापस कर दें। अब यहाँ से हमारी मिसाल असल शुरू हो रही है, इस पर तवज्जो रखिएगा। सामने से जो हमारे दोस्त हैं वो काजी को ये जवाब दें, काजी साहब ये गलत कह रहे हैं, इन 2 किताबों में से एक किताब सिर्फ मैंने इनसे ली थी अमानत के तौर पर, दूसरी किताब खुद मेरी किताब है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक किताब सही है, एक किताब इनकी किताब थी, लेकिन दूसरी किताब मेरी किताब थी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपनी किताब है, नहीं ये मेरी किताब। मुझे बताइए काजी क्या फैसला देगा? काजी क्या फैसला देगा? हर अक्लमंद इंसान ही कहेगा कि कम से कम तुम एक के बारे में तो मान चुके हो ना, वो एक तो वापस कर दो।
एक तो तुमने खुद कह दिया कि मैंने अमानत के तौर पर ली थी, लिहाजा वो एक तो वापस कर दो, और जो दूसरी किताब है अब उसके बारे में काजी कहेगा कि अभी इसके ऊपर तहकीक होगी, बहस होगी कि ये तुम्हारी किताब है या इसकी किताब है, हैंड राइटिंग चेक की जाएगी, नुकात चेक किए जाएंगे, पता चलेगा कि आपकी किताब है उसकी किताब है, उसके बारे में बाद में तहकीक होगी। जैसे ही काजी साहब ने ये फतवा दिया और ये हुक्म दिया कि वो जो एक किताब जिसके बारे में आप खुद ये कह रहे हो वो उठाकर उसको दे दो, सामने से अगर मेरा दोस्त ये कहे काजी साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर आपको मेरी बात माननी है तो पूरी बात मानिए। मैं ये भी तो कह रहा हूं कि वो जो दूसरी किताब है वो मेरी किताब है, लिहाजा वो दूसरी किताब तो मेरे हवाले कर दीजिए, वो एक किताब दे दें उनको। काजी कहेंगे नहीं वो दूसरी किताब भी ला कर रखो, अभी उसके बारे में तहकीक होगी, वो तुम्हारी किताब है भी या नहीं है उसके बारे में तहकीक होगी। और सामने से मेरा दोस्त ये जवाब दे कि नहीं अगर आपको बात माननी है मेरी तो पूरी बात मानिए, नहीं माननी है तो कुछ भी ना मानिए। ये सामने से अगर कहे तो कोई भी उसे बाशऊर इंसान नहीं कहेगा, कोई भी उसे अक्लमंद इंसान नहीं कहेगा। माकूल इंसान जब भी अपने खिलाफ कोई एतराफ़ कर लेता है तो दुनिया उसे कबूल करती है। बस इस जुमले को याद रखिएगा, कोई भी माकूल इंसान अपने खिलाफ कोई एतराफ़ कर लेता है तो दुनिया उसे तस्लीम करती है। हम आपकी किताबों से कुछ रिवायतों को इसलिए पेश करते हैं क्योंकि इन रिवायतों का आपने भी एतराफ़ कर लिया, आपने भी तस्लीम कर लिया कि बीबी की शान में नबी अकरम ने क्या क्या बयान फरमाया था। फरमाया था सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरी बेटी जन्नती नहीं है, जन्नतियों की सरदार है। जन्नतियों की जब सरदार है बीबी, तो ये आपके किताबों ने भी लिखा है, हमारी किताबों ने भी लिखा है, इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, मुत्तफ़िक बात है। जब सबने कबूल कर लिया इसका मतलब ये बात तो कबूल हो गई। अब वो रिवायतें जो आपकी किताबों में किसी और अंदाज से जिक्र है, हमारी किताबों में किसी और अंदाज से जिक्र है, उसके बारे में बाद में गुफ्तगू होगी कि कौन सी रिवायत ठीक है और कौन सी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है उस पर आ जाइए। आप भी नहीं माना, हम नहीं माना, सबने तो कबूल कर लिया। तो वो रिवायत जो फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के गज़बनाक होने के बारे में है, वो ये तो मौजूद है कि कौन आया था और उसने गज़बनाक किया, तो वो आपकी किताब में भी जिक्र है, हमारी किताबों में भी जिक्र है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। लिहाजा उस वाक़े को आप भी कबूल कीजिए और हम भी कबूल करेंगे। इसीलिए फरमाया था फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने सैयदा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और किसने नाराज़ किया, ये गज़बत का लफ्ज़ भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि कौन था कि जो सैयद कायनात को गज़ब ना करने वाला था। तो अगर कोई एतराज़ करता है कि बाकी रिवायतों को छोड़ दीजिए, अगर आपने सही बुखारी को नहीं मानना तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो रिवायतें कि जो आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं उसे कबूल करेंगे, क्योंकि आपने एतराफ़ कर लिया है, लिहाजा उस एतराफ़ को कबूल किया जाएगा। अब उस कायदे का जो असल टर्म है वो भी हम आपकी खिदमत बयान करते हैं। इस कायदे को कायदा इक़रार कहा जाता है और अरबी ज़बान में ये टर्म इस्तेमाल होती है और पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की गई है ये टर्म। कि उन्होंने फरमाया था कि इक़रारुल उक़ला अला अनफुसिहिम जाइज़ुन, अगर कोई आक़िल अक्लमंद इंसान अपने ही खिलाफ एतराफ़ कर लेता है तो वह एतराफ़ नाफिज होगा, उस एतराफ़ को कबूल कर लिया जाएगा। तुमने खुद ही मान लिया है कि तुमने कत्ल किया है, फिर तुम अपनी नेकियां बयान करते रहो, वो देखेंगे वो तुमने अंजाम दी थी या नहीं दी थी, लेकिन ये एतराफ़ कर लिया तो इस एतराफ़ को कबूल किया जाएगा। बस हम फ़िलहाल एक दर्स की हद तक अपने आराइज़ को यहीं पर मुकम्मल करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको मारिफत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा नसीब फरमा और उनकी सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी मोहब्बत के साथ जीना और मरना नसीब फरमा और उनके आखिरी फ़र्ज़ंद हज़रत हुज्जत इब्न अल-हसन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आशिक़ीन मुहिब्बीन सच्चे चाहने वाले और मानने वाले में शुमार फरमा। एक दुरूद पढ़ दीजिएगा मुहम्मद व आले मुहम्मद।